ठीक है यार, तो कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, सब कुछ है इस वीडियो में। उसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 चैनल पे देख लो प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो हमने यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, एल्डोल रिएक्शन से स्टार्ट करना है। बाकी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज़ में। तो एल्डोल रिएक्शन क्या होती है? एल्डोल मतलब क्या होता है यार? अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड, उसका कॉमन, उसका साथ में एल्डोल बोल देता है, ठीक है ना। तो एल्डोल रिएक्शन क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज ये रिएक्शन है ना इन डाइल्यूट एल्कलाइन कैटलिस्ट catalyst presence to form beta hydroxyaldehyde, that is your aldol, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दैट इज कीटोन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते एल्डोल है, लेकिन रिएक्शन में दोनों ही चीज़ें, दोनों ही की बात हो रही होती है। मतलब कि है ना, इसकी भी और इसकी भी कीटोल एल्डोल दोनों बन सकता है, बट हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन ही है। रिक्वायरमेंट क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट एक अल्फा एच होना चाहिए, कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, तो हमें एल्डोल रिएक्शन देखने को मिलेगी। रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट बेस एल्कलाइन, जैसे NaOH KOH, एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड लाइक BOH2 एटसेट्रा यूज़ कर सकते हैं। तो क्या तरीका है यार? एल्डोल क्या है? एल्डोल कंडीशन सब समझते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो दो चीज़ें होती है, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। वो भी देखेंगे क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, क्यों होगा, और कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पलिंग क्या है, क्या लिखा है यार? एक्सप्लेनिंग, ठीक है ना, क्या लिखता हूँ मैं? एक्सप्लेनिंग सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एंड एंडोल एल्डोल फॉर्मेशन विथ CH3CHO, ठीक है ना। तो एग्जांपल ले लिया यहाँ पर हमने, एक एल्डिहाइड कंपाउंड, बेसिक एल्डिहाइड ले लिया आपने, CH3CHO, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा कार्बोनाइल है ना, उससे जुड़ा जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है, जी हाँ है। तो वो आपका फिर उसके पास अल्फा एच है बेसिकली, तो ये रिएक्शन देगा। अच्छा, अब देखो कैसे करना है, थोड़ा सा ब्लर फोटो है, देखो कैसे करना है। तुम अपना जो कंपाउंड है ना, उसमें ऑक्सीजन पकड़ के ऐसा पीछे खींच के सबको लिखो, मतलब ऐसा रिप्रेजेंट करो। और दूसरा वाला जो वही कंपाउंड का एक और ले लो, सेल्फ एल्डोल, सेल्फ में सेम कंपाउंड से रिएक्शन होता है, तो सेम एक और ले लो। उसमें जो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, समझ रहे हो, जो CHO से जुड़ा कार्बन का एक हाइड्रोजन को अलग करके लिख दो, बाकी कंपाउंड को अलग करके लिख दो, बाकी कंपाउंड पे माइनस लगा दो, उस पे H+ लगा दो, ऑक्सीजन पे माइनस लगा दो, उस कार्बन पे A+ लगा दो, जोड़ दो, ठीक है, प्रोडक्ट बना दो। तो क्या बनेगा, है ना, तो सेम कंपाउंड रिटन डिफरेंटली, दैट्स वाई सेल्फ एल्डो, है ना। तो अभी देखो ये इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, कैसे? जब तुम उसको जोड़ोगे, ठीक है ना, तो जोड़ोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जाएगा, OH बन जाएगा, और बाकी का बचा हुआ कंपाउंड ऐसे जुड़ जाएगा, समझ रहे हो। अभी जो कार्बन से तुमने, जहाँ पे O था पहले, समझ रहे हो, मतलब जहाँ पे भी तुमने बॉन्ड बनाया, जहाँ पे पूरा ग्रुप आके जुड़ा है, तो अभी उसका वो वाला ग्रुप है ना, CHO से अभी जो तो एक ही CHO बचा, एक CHO, दूसरा जो ये था डबल बॉन्ड, ओ ये तो OH हो गया, है ना। तो जो बचा हुआ CHO है उससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और उससे अटैच जो कार्बन है वो बीटा कार्बन होता है, जो दूसरा कंपाउंड था पहले, समझ रहे हो ना। यहीं पे तो बॉन्ड बना है, पहले यहाँ पर O था, समझ रहे हो ना। तो अभी तो ये दोनों को अल्फा बीटा, ये वाला बॉन्ड है। तो अभी अल्फा बीटा से, एक अल्फा से H निकालने का, और जो बीटा है उससे OH निकालने का, पानी निकाल देने का, और क्या बना देने का, ये कंडेंसेशन हो रहा है, समझ रहे हो ना, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये जो बना ना बीच में, इसी को बोलते हैं अपना एल्डोल। क्यों? क्योंकि OH भी है, एल्डिहाइड भी है साथ में एक ही कंपाउंड में, तो उसे एल्डोल बोलते हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बोलते हैं। अभी इसमें से पानी निकाल दिया तो कंडेंसेशन कर दिया, है ना, ऐसा करने करा तो तुम्हारा पानी निकल गया और तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये है तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। सो एल्डोल हेयर और कीटोल लूज वाटर टू गिव बीट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो ये जो तुम्हारा है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज एल्कीन with aldehyde you have here. So this is your final product. This is how you do self aldol condensation CH3CHO का। तो ऐसे ही तुम किसी का भी कर सकते हो सेम तरीके से। अभी देखो
सम पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स, कुछ पॉइंट्स और एग्जांपल देखते हैं सेल्फ एल्डोल के। क्या क्या है भैया, देखो भैया, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप 1 जो है एसिड बेस रिएक्शन होता है, किया हमने। स्टेप 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। डाइल्यूट एल्कलाइन प्लस हीट करेंगे, ये सेम काम करेगा H प्लस देने के बराबर जैसा काम रहता है। अच्छा, डीएम क्या है, अगर एक बार में रिएक्शन करना है, ज़्यादा टिटम्मा में पढ़ना ही नहीं है तो टिटम्मे में नहीं पढ़ना, अगर डायरेक्ट रिएक्शन करना है, ऐसे 2 स्टेप में नहीं करना, एक ही बार में बनाना है, समझ रहे हो ना। पहले हमने क्या किया, ये जोड़ा जाड़ी खेली, फिर हमने बीटा हाइड्रोक्सीकार्बोनाइल बना, है ना, तुम्हारा एल्डोल बना यहाँ पे बेसिकली। कीटोल भी बन सकता था अगर CHO की जगह कोई कीटोन ग्रुप होता तो, है ना। तो हमने एल्डोल बनाया, उसके बाद हमने पानी उड़ाया तो अपना प्रोडक्ट बना, कंडेंसेशन के। अभी डायरेक्ट अगर कोई बोले कि ये लो भाई प्रोडक्ट बताओ सीधा, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो कुछ नहीं करो, वही हाथ फैला के उसके ओ को अलग करके उसको खड़ा करो, और जो बाकी का जो है कंपाउंड, उसके 2 अल्फा एच को सामने कर दो। अभी तक थोड़ा डिफरेंट, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना, 2 अल्फा एच को सामने खड़ा कर दो और पानी उड़ा दो यार, पानी उड़ा दो और जोड़ दो, ठीक है ना। तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जो जोड़ना ना, तो डबल बॉन्ड से जोड़ना, बस इतना याद रखना। तो ये हो गया डीएम, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, पानी उड़ाने का सीधा, ज़्यादा नौटंकी नहीं। 2 अल्फा एच को सामने लाओ, उधर से ऑक्सीजन को सामने लाओ, पानी उड़ा दो, प्रोडक्ट बना दो। ये तुम्हारा है ना। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, डाइल्यूट NaOH और हीट, है ना। तो डाइल्यूट एल्कलाइन और हीटिंग अगर करेंगे तो हमें इस तरीके का हमें प्रोडक्ट बना देना है बेसिकली। तो ये हो गया यार बेसिकली, है ना। तो क्या रिएजेंट होता है, डाइल्यूट बेस एल्कलाइन NaOH को H कुछ भी हो सकता है, एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड जैसे कि BaOH2 भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। अभी देखो यहाँ पे H प्लस रिएजेंट है, तब भी सेम रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि यही देखो ना, डाइल्यूट एल्कलाइन प्लस हीट इज सेम एज H प्लस, ठीक है ना। तो भी सेम रिएक्शन रहेगा, ठीक है ना। आसान है, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखना ध्यान से, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, अभी इससे 2 चीज़ें जुड़ी हैं, है ना। अभी देखो, कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़े हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है राइट वाले के पास, लेकिन लेफ्ट के पास क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं। तो नो अल्फा हाइड्रोजन हेयर, बट हेयर वी हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो जो जिस तरफ से है वहीं अपने अल्फा हाइड्रोजन आगे करेगा, देखो ना, CH3 है ये, समझ रहे हो। तो इसने 2 अपने हाइड्रोजन आगे फेंक कर दिए हैं, बाकी का कंपाउंड पीछे पड़ा है। और इसने, और ये वाला है ना, इन दोनों को पीछे से घसीट दो और ऐसे शो कर दो और फिर पानी उड़ा दो, समझ गए होगे तुम मोटा मोटा। और फिर यहाँ से इन दोनों को डबल बॉन्ड बना के, रुको एक सेकंड दिखाता है मैं तुमको। फिर यहाँ से ऐसे डबल बॉन्ड बना के ऐसा, ये सब बन क्यों नहीं रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, अच्छा मैजिक वैजिक है। तो ऐसा डबल बॉन्ड बना के जोड़ देने का, है ना, समझे ना, इजी है एकदम, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ना, प्रोडक्ट बन गया रेडी एकदम, फिनिश, खल्लास, फिनिश, खत्म। समझ गए क्या। तो दिस इज हाउ यू डू सेल्फ एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें क्या करना है, देखो, एल्डोल ही नहीं बनता, कीटोल भी बनता है, लेकिन वही है कि उसको उस नाम, अब एल्डोल एल्डोल रिएक्शन की तरह फेमस हो गया है नाम, है ना। तो देखो ना, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये फर्स्ट पार्ट अपलोड हो रहा है, फर्स्ट पार्ट इज अपलोडिंग और सेकंड पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ चलो ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन कैरिड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एंड इफ बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन रिएजेंट एटम्स, इट गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कई सारे टाइप के प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि देखो, जिसके जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही सब प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो दो दो ऐसे प्रोडक्ट, मान लो तुम्हें 2 प्रोडक्ट 2 तरीके के दे दिए, एक तुमको कोई प्रोडक्ट कोई एक दे, आई मीन रिएक्टेंट, एक ए दे दिया और एक बी दे दिया तुमको, है ना। एक तुमको ए दे दिया और एक बी दे दिया। तो एक खुद में सेल्फ एल्डोल करेगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा। ए, है ना, बी खुद में सेल्फ एल्डोल करेगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना। अभी सुनो, अभी ए और बी साथ में जाएगा, ठीक है ना, ए और बी साथ में जाएगा तो ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या कि 4 टाइप के, है ना। अब देखो ना, सुनो सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट 2 टाइप के होंगे, क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेगा तो एक बार जो पहला वाला है, मान लो ए है, उसने अपना ऑक्सीजन आगे किया और पानी निकाला, तो एक वो वाला प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा टाइप का क्रॉस एल्डोल होगा, उसमें दूसरा वाला बी अपना ऑक्सीजन आगे करेगा और पानी निकलेगा, है ना।
तो वो तो एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो है ना, तो अगर दूसरा अपना जो बी है वो अपने ऑक्सीजन आगे करेगा तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो 4 टाइप के प्रोडक्ट होंगे अगर 2 टाइप की रिएक्टेंट हैं, है ना, 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स होंगे और हमारे और 2 सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स होंगे। सेल्फ तो अपना ए में करेगा, बी में खुद से करेगा। तो 2 सेल्फ प्रोडक्ट्स हो गए, 2 क्रॉस प्रोडक्ट्स हो गए। अब ये एग्जांपल से समझ लो, बेटर समझ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2 प्रोडक्ट्स हैं, उन 2 रिएक्टेंट्स है बेसिकली, तो उनका अलग अलग एग्जाम्पल है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है ना। तो ये अपना एग्जाम्पल देख लो यार जल्दी से। ये देखो ना, एक CH3CHO लिया ना, और एक CHO CH2CH3 लिया, ठीक है। अभी देखो ये एलाइड से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन का जो है 2 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों कंपाउंड्स में है। तो 2 कंपाउंड दिए हैं और तुम्हारे दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर एक ही के पास होता तो मान लो सिर्फ इसी के पास होता, इसके पास नहीं होता अल्फा हाइड्रोजन, मानना है ना, तो क्या होता सुनो। तो ये एक सेल्फ देता, ये इसके साथ एक क्रॉस देता, बस 2 प्रोडक्ट बनते, समझ रहे हो। अभी क्या है, ये अपने में सेल्फ देगा, ये अपने में सेल्फ देगा, 2 सेल्फ प्रोडक्ट, ये एक दूसरे में क्रॉस देंगे 2 तरीकों से। अभी देखो कैसे, देखो समझो, समझो सीखो। वैसे तो तुम्हें समझ आ ही रहा होगा, बट जल्दी जल्दी देख लो। देखो भाई, ये तुम्हारा प्रोडक्ट्स कैसे बनाने। तो पहला तुम यार देखो, जल्दी जल्दी समझ लो यार, इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ मैं। देख लो ना, अभी ये वाला है, ये वाला जो है इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। तो जो ए है उसने अपना ऑक्सीजन आगे किया, ठीक है, उसने अपना ऑक्सीजन आगे किया, और बी जो है उसने अपने अल्फा हाइड्रोजन आगे किए दोनों, और अपना H2O निकाला, प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, सेल्फ। वेट 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 मिस, थोड़ा सॉरी सॉरी, ये यार सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, गलती से, ध्यान से देखना चाहिए था यार, ये बी है, ध्यान से देखो ना, मैंने गलत बोल दिया, है ना, ये बी है, देखो ना, बी तो यार, ये एक सेकंड, क्या किया है, CHO अरे यार, सो यार, मेरे को इतना कंफ्यूजन हो रहा है, तुमको कैसे समझाऊं। देख, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, गलती से गलती कर रहा हूँ मैं। ये ए है, ये बी है, हम माने हैं, हमने माना है, ये भाई साहब ये ए है, ठीक है ना, समझिए ना, ये एल्डिहाइड और ये मिथाइल ग्रुप, समझे क्या, ये मिथाइल ग्रुप, ये एल्डिहाइड, समझे क्या। अभी देखो, कौन ये बच्चा चिल्ला रहा है पागल की तरह, देखो अभी ये सब, इधर ढोल बज रहा है, इधर बच्चा चिल रहा है, अपना देश में ना पढ़ाई नहीं कर सकते शांति से। देखो अभी क्या बोल रहा था मैं, अभी ये तुम्हारा ए है और ये भी ए है, ठीक है ना। अभी देखो, ये जो ये जो कंपाउंड है, इसने दोनों ए हैं, ठीक है ना। तो इसने अपना हाइड्रोजन आगे किया, इसका जो डायरेक्टली कार्बोनाइल से ग्रुप जो कार्बन जोड़ा है, देखो ना, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो उसने अपने 2 हाइड्रोजन आगे कर रखे हैं यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन छुपा के रखा है, 2 ही चाहिए। और इसने एक और खुद आया ये, और उसने अपना ऑक्सीजन आगे किया, और फिर H2O उड़ाया, है ना, और डबल बॉन्ड लगाया और प्रोडक्ट बनाया, तो ये सेल्फ हो गया। अब ये मेजर कैसे है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। सिमिलरली देखो, अभी ये वाला देखो, ये वाला देखो अभी, है ना, ये वाला देखना, इसमें भाई ये वाला जो है ये बी है ना, और ये भी बी है, ठीक है ना, तो ये भी सेल्फ हो गया, ठीक है ना। अब उसमें अपना है ना, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आगे करके, फिर ये वाला जो है ये ए है और ये बी है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें देखो, ऑक्सीजन ए वाला आगे कर रहा है, अब इस वाले में ये बी है, ये वाला ना बी है, समझ रहे हो क्या, ये बी है आपका, बी ने ऑक्सीजन आगे किया है यहाँ पे, तो ये अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा ना, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया दूसरे टाइप का। तो ये पहले टाइप का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये दूसरे टाइप का। पहले टाइप का मतलब कि इसमें ए ने अपना ऑक्सीजन आगे किया है, और दूसरे टाइप का इसमें अपना बी वाले कंपाउंड ने ऑक्सीजन आगे किया, ठीक है। तो ये 2 टाइप के क्रॉस प्रोडक्ट, 2 टाइप के। अब इसमें मेजर कौन है, तो मेजर यार, मेजर यहाँ पे सेल्फ वाला पहला वाला मेजर बता दिया। क्यों मेजर बता दिया, जो 2 हाइड्रोजन निकाल रहा है उस पर कार्बन आयन बनाएगा, मतलब है ना, जो 2 हाइड्रोजन निकाल रहा है, देखो कैसे पता करना है कौन मेजर है, जो 2 हाइड्रोजन निकाल रहा है उस कार्बन पे कार्बोनाइन इमेजिन करो, कार्बोनाइन इमेजिन करो, ठीक है, ठीक है।
कार्बन आयन इमेजिन कर इस पे। अब तू बता भाई, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है, सबसे स्टेबल कौन सा है, समझ रहे हो बात तो मेरी, ये है ना, सबसे स्टेबल कौन सा है, देखो ना। देखो दो तरीके हैं, तो अब तुम बोलोगे कि ये वाला लास्ट वाला भी स्टेबल है कार्बन आयन, और पहला वाला भी, समझ रहे हो क्या। यहाँ पे कार्बन आयन इमेजिन करो, यहाँ पे कार्बन आयन इमेजिन करो, जो जहाँ से दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं उसी कार्बन पे। अभी बताओ, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, प्लस इंडक्टिव है, कम स्टेबल है, तो ये उतना स्टेबल कार्बन आयन नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। बट ये वाला भी तो है, तीसरा वाला भी तो है ना, उसमें भी कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो माना है। लेकिन और क्या सेकंड चीज क्या देखनी है मेजर देखने के लिए, सेकंड चीज क्या देखनी है, जो वो निकाल रहा है उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखो। तो देखो ना यार, इस पे कितना स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, देखो ना, दो दो लगा हुआ है, समझ रहे हो, फर्स्ट फोर्थ को कंपेयर करना है, फर्स्ट वाले में अरे अरे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन लगा है, इस पे साला एक पे इथाइल लगा है और एक पे हाइड्रोजन, तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए फर्स्ट वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो गया। समझ गए कैसे देखना, तो जो हाइड्रोजन दे रहा है जो जो कार्बन, उस पे तुम कार्बन आयन इमेजिन करके देख लो, और जो तुम्हारा ऑक्सीजन आगे कर रहा है उस पे तुम स्टेरिक हिंड्रेंस कंपेयर कर लो, तो दोनों चीज़ें देख के कंबाइंड वे में बता दो कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। आ जाओ भाई, एग्जाम्पल टू भी नहीं, अब मैं नहीं बता रहा एग्जाम्पल टू, ठीक है। देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, तो देखो दो ही प्रोडक्ट हुए, एक सेल्फ प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट, बता ही देता हूँ। एक सेल्फ प्रोडक्ट, अब इसमें क्रॉस मेजर है, क्यों मेजर है, क्योंकि देखो ना स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना। अब देखो देखो यहाँ पे कार्बन आयन इमेजिन करो, अब सेम टाइप हो गया, समझ रहे हो ना, दो सेम टाइप का हो गया, इसको नहीं कंपेयर कर सकते कार्बन आयन से मेजर माइनर, मगर स्टेरिक हिंड्रेंस से कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है और तो इसलिए वो मेजर नहीं है, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। समझ गया क्या, क्रॉस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है इस केस में, ये दोनों के कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड दे रखे हैं हमको, ठीक है, जिनमें से हमारे दूसरे वाले के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा। समझ रहे हो, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो एक सेल्फ होगा एक क्रॉस होगा, जिसमें क्रॉस मेजर है। समझ गए क्या। अभी देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से सुनने देखने का। कीटोन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज वन कंपोनेंट इन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। कीटोन भी यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, रुको, एग्जाम्पल का तो बारिश है, एग्जाम्पल का तो बारिश है, देख लो भाई, तीसरा एग्जाम्पल है। अभी इसको तो नहीं करूँगा मैं एक्सप्लेन अच्छे से, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नया पॉइंट नहीं है, सब सेम चीज़ है। इसमें अल्फा एच है, इसमें भी अल्फा एच है, डाइल्यूट NaOH हिट किया, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट दो सेल्फ दो क्रॉस। अब ये उसमें मेजर देखने का है, अभी उसमें मेजर देखने का है, ये देखो ना मेजर यहाँ पर है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, समझ रहे क्या, और कार्बन आयन मोस्ट स्टेबल है यहाँ पे। चलो ठीक है, कहानी खत्म यार, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन ध्यान से देखेंगे। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का, स्टेबिलिटी का, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर देंगे फिर, ठीक है, जल्दी करते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा एच अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। क्या बोला, क्या बोला, जो भी बोला सत्य बोला, क्या बोला, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड एल्कालाई, मतलब पिछले जैसा रिएजेंट है, 50% KOH और NOH, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस है, ठीक है ना, 50% KOH और NOH में उसको हीट किया कंसनट्रेटेड एल्कालाई में, तो क्या हुआ, जिसके पास जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा एच नहीं है, तो वो सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन में चला गया। अभी क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड is reduced to alcohol, सुनना हाँ, one molecule of aldehyde reduced to alcohol while the other is oxidized to carboxylic acid salt। देखो ना, ये तुम्हारा एल्डिहाइड है, दो ले लो, एक का ऑक्सीडेशन करा दो सेल्फ ऑक्सीडेशन कंसंट्रेटेड KOH में, और एक का रिडक्शन करा दो। ऑक्सीडेशन करा दो तो दोगे तो CO के जुड़ जाएगा, COH की जगह COK बन जाएगा, और रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। बस इतनी सी बात है, याद रखनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। तो एक ओइक एसिड वाला सॉल्ट बना दो, एक अल्कोहल बना दो, क्या करो, एक ओइक एसिड वाला सॉल्ट बना दो, ओइक एसिड समझ रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सॉल्ट बना दो, और एक अल्कोहल बना दो, एक अल्कोहल बना दो एल्डिहाइड में, यही करना है एल्डिहाइड का जब कैनिज़ारो रिएक्शन होगा, ठीक है। अल्फा एच नहीं होने चाहिए, देखो ना अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा एच कहाँ से, एल्डिहाइड से जुड़ा कोई कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच भी नहीं है। अच्छा, क्रॉस कैनिज़ारो में क्या है, एक फॉर्मेल्डिहाइड ही देगा, देखो एक फॉर्मेल्डिहाइड ही देगा हमेशा क्वेश्चन में, एंड उसको
COK बना देना, एक्सप्लेन कर। जैसे ये तुम्हें फॉर्मेल्डिहाइड है, कंसंट्रेटेड KOH है, तो CH CCO के बना देना, है ना। इंट्रामोलिकुलर समझ रहे हो क्या? ये तुमको कैनिज़ारो डेफिनेटली तुम्हें फॉर्मेल्डिहाइड ही देगा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो क्रॉस कैनिज़ारो है, ठीक है ना, क्रॉस कैनिज़ारो है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसको डायरेक्ट CHCOOK बना देना, सिंपल, कहानी खत्म, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दो चीज़ें हमने बात कर ली है। अच्छा ठीक है, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो, अगर जैसे देखो दो एल्डिहाइड एक साथ जुड़े हुए हैं, तो एक का ऑक्सीडेशन करा दो, एक का रिडक्शन करा दो 50% के OH, तो एक CO के बन जाएगा और एक तुम्हारा एल्कोहल बन जाएगा, एज इजी एज दैट, ठीक है। एग्जाम्पल 2 भी देख लो, ये छोटा सा एग्जाम्पल है ना, एक CONA या फिर COK। अब यहाँ पे Na क्यों बना, क्योंकि 50% NaOH चलिए, तो CONA बन गया और दूसरा CH2OH बन गया, एल्कोहल बन गया, ठीक है ना। तो ये कैनिज़ारो होता है, कैनिज़ारो में याद रखना, ठीक है, ओके। तो क्या होता है कैनिज़ारो में, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा एज अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड एल्कली 50% KOH या फिर NaOH। हो गया भाई, खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। ESR देखो, एरोमेटिक ESR क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी क्या होगा इसमें, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन at ring which carbonyl group as deactivating act as deactivating and meta directing group, ठीक है ना। तो अपना जो ये एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग करता है ना, -M मेटा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का लवर आ रहा है भाई। अभी ये क्या -M है ना, -M दिखा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रहा है ना। तो वो कहाँ जाएगा फिर अपना इलेक्ट्रॉन लवर, ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्थो पैरा पे कम कर रहा है तो मेटा पे जाएगा, इसीलिए वो मेटा डायरेक्टिंग होता है CHO, ठीक है ना। तो NO2 पॉजिटिव कहाँ जाएगा, मेटा पे जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो ये सार हो गया, कहानी खत्म हो चुकी है। अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड पे, उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेफिनेटली, उसके बाद हम अमीन्स करके चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है, आई मीन ऑर्गेनिक को पूरी समाप्त करेंगे, ठीक है। मैटर ऑफ प्रिपरेशन, जल्दी देखते हैं टाइम क्या हो रहा है। ओके गुड, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या तरीका है, कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहला ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन का करो, दूसरा दूसरा क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव एंड नाइट्राइल्स करो, तीसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाओ, चौथा है एल्काइल ऑफ फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। अभी इसमें ये एसिड डेरिवेटिव से सीखा है। अभी आ जाओ, देखो देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो भाई। ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का, कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, KNO4 को हिट कर दो, H+ ले लो, K2Cr2O7 को हिट कर दो, कंसनट्रेटेड HNO3 ले लो, Cr2O3 H2SO4 ले लो, ठीक है। देखो ना 1 डिग्री अल्कोहल है तो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एल्डिहाइड है तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नोट, सेम बात है अगर KNO4 के साथ H+ लिया, या फिर एल्कलाइन KNO4 के साथ H3O पॉजिटिव लिया, तो एल्कलाइन KNO4 के साथ H3O पॉजिटिव ले लो, या KNO4 के साथ H+ ले लो, तो एक क्या बात है, ठीक है ना, उसको एक ही चीज़ समझते हैं। दूसरा तरीका है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव एंड नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स क्या है, CN हटाओ, COH लगाओ, बात खत्म। क्या है ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस नाइट्राइल अमाइड बना देता है। अच्छा, अगर पार्शियल, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, बट अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN हटेगा लेकिन CONH2 आ जाएगा, तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड बन जाता है। एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी हमें ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। देखो ये एसिड डेरिवेटिव है, COH अपना मिल गया, RCOH अपना बन के रेडी हो गया, है ना, H3O पॉजिटिव। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन, अच्छा दो तरीके के हैं। अच्छा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये ऐसा प्रोडक्ट है, और अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, बेस डाल दिया तो CONA RCONA बन जाएगा और ZH बन जाएगा। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड सैप्नोफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, साबुन का बनना, ठीक है ना। अपना RCONA बन गया, ठीक है ना, ओके ओके।
ठीक है। अभी ये जेड जेड में क्या क्या हो सकता है, जेड में बहुत कुछ हो सकता है, सीएल हो सकता है, OCOR हो सकता है, OR हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHR हो सकता है, NR2 हो सकता है, मतलब एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर हो सकता है, अमाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आ जाओ भाई, ग्रिग्नाइट रिएजेंट से कैसे बनाएंगे? ग्रिग्नाइट रिएजेंट से कुछ नहीं है अपना, जैसे CO2 और H3O पॉजिटिव लिया ग्रिग्नाइट रिएजेंट, तो हमारा रेडी हो गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नाइट रिएजेंट के R को COH से चिपका देंगे, बस यही करना है। अल्काइल बेंजीन, अगर तुम्हें ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और H3O पॉजिटिव दिखे, ठीक है। अल्काइल बेंजीन से कैसे बनाएंगे? 5 रिएक्शन है। हम्म। क्या लिया? एल्काइल बेंजीन लिए, ठीक है ना। तो एल्कलीन एल्कलीन KMnO4 लिया, CO के बना, उसमें पानी, उसमें एसिड डाला और हमें मिल गया अपना, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा तरीका अपना ये है ना, बेंजीन के साथ अपना वो अपना है ना एल्काइल ग्रुप जोड़ा हुआ है, KMnO4 KOH लिया, CO के सेम तरीके का, फिर सेम तरीके का रिएक्शन है, फिर से सेम तरीका है। बेसिकली जहां जहां तुम्हें R ग्रुप दिखेगा बेंजीन से जुड़ा, वहां पे तुम्हें COOK बनाना है, चिपकाना है। अगर तुम्हें KMnO4 KOH दिखे, ठीक है ना, और फिर जब तुम उसमें पानी डालोगे एसिड के साथ, यानी कि H3O पॉजिटिव, है ना, तो तुम उसमें उसको एसिड बना देना, बात खत्म के, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है, एटलीस्ट अल्फा H होना चाहिए, एक अल्फा H जरूर होना चाहिए, तो ही ये हमें ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान देना कि भाई एक अल्फा एच प्रेजेंस अल्फा एच की प्रेजेंस हो, है ना। फिर क्या कंपाउंड है मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे साइक्लो पेंटाइल है ना, साइक्लोप्रोपाइल जुड़ा था, लेकिन हमने क्या देखा कि भाई अल्फा एच है, एक वैलेंसी खाली है, कार्बन की नहीं, हाइड्रोजन है वहाँ पे, तो बस बेंजीन से जुड़ा हाइड्रोजन, तो सब उड़ा के COH चिपका दो यार, कहानी खत्म कर दो यहीं पे, है ना। तो ये हो गया भाई हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना ही था कि और है? इतना ही था कि और है? इतना ही था, ठीक है ना। इजी पीजी। आ जाओ भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स भी स्टार्ट हो जाएगा इसी वाले में, है ना। प्रॉपर्टीज क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड की? एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ है, स्टेरिफिकेशन है, फॉर्मेशन ऑफ एनाइड्राइड है, रिएक्शन विद PCl PC फलाना, रिएक्शन विद अमोनिया, रिडक्शन हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन। अब इसमें HVZ रिएक्शन ESR बचा था, है ना, तो वो नीचे कवर कर लिया, ठीक है। और अपना हीटिंग इफेक्ट, है ना, ये सब है। फिर हमारा मीन स्टार्ट है, तो देखो जल्दी जल्दी क्या है प्रॉपर्टीज भाई कार्बोक्सिलिक। सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -M के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है +M के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है +I के। अम, ठीक है ना। अब ये प्लस माइनस जोड़ने वाला हम बहुत बार कर चुके हैं, तो ये तुमको आना चाहिए, ठीक है ना। HRC, अब CO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनेगा, अब तुम अपना जोड़ते खेलते रहो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड बच जाना होता है, ठीक है। ये क्या और तो इफेक्ट क्या है, किसका पार्ट है ये? देखते हैं किसका है, ठीक है ना। इसका तो नहीं है, एसिडिक ऑर्डर स्ट्रेंथ का नहीं है, और तो का HVZ रिएक्शन का होगा, नहीं उसका भी नहीं है, चलो ठीक है, जो भी है। ईस्टरिफिकेशन देखो, एसिड के OH एंड अल्कोहल से H निकालो, ईस्टर बना दो, बस बात खत्म, ठीक है। एसिड का OH, अल्कोहल का H निकालो, ईस्टर बना दो। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एसिड कब बढ़ेगी देख लो, है ना, +M फलाना फलाना। अल्कोहल कब बनेगी? जब स्टेरिक इंडेक्स कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन। एनहाइड्रेट कैसे बनाओगे? P2O5 ले लो, कंसिडर H2O4 ले लो, H2SO4 ले लो, एसिड के साथ है, तुम्हें एनहाइड्रेट बन के रेडी हो जाएगा, देख लो। OH, एक से OH उड़ाओ, एक से H उड़ाओ, और अपना एसिड एनहाइड्रेट बनाओ, ठीक है। ये किसका पार्ट है? आई थिंक ये इसका है क्या? हम्म, ठीक है ना। इसका तो नहीं है ऑब्वियसली। रिएक्शन ऑफ विथ PCl3, रेड फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन या PCl5SOCl2, तो क्या करना है? OH हटाना है, Cl लगाना है, बात खत्म। जो हमारा COH है उसका OH हटाना है, Cl लगाना है। DMOH हटाओ, NH2 लगाओ। ये किसका है? ये तुम्हारा रिएक्शन विद अमोनिया है, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो OH हटाओ, NH2 लगाओ। जैसे यहाँ पे OH हटाया और Cl लगाया, कुछ वैसा ही है, कुछ क्या वही है। अभी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है उसको कैसे हो रहा है। फिर रिडक्शन, COH हटाया, COH हटा दो पूरा, CH2OH, CH2OH लगा दो। अगर
क्या 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 दिया हो, अगर B2H6 दिया हो, ठीक है, स्पेशली यूज होता है B2H6 COH के रिडक्शन में, या फिर LaLH है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, और पानी, दोनों चीजें डालो बारी बारी तो भी काम हो जाएगा। दूसरा है डिकार्बोक्सिलेशन कैसे है, तो वही है ना, वही है डिकार्बोक्सिलेशन, तो पढ़े हो गए तुम हाइड्रोकार्बन में, है ना, अल्केन बन जाता है। अभी इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली टू कार्बन अनस्टेबिलिटी। चलो ठीक है। अच्छा, ये ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ही है, देख लो अभी। तो ऑर्थो इफेक्ट पे कोई ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है बच्चा, ठीक है ना। देखो ना, अभी ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना वो जो COH जाएगा, लीव करेगा, तभी तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ हम ऐसे गेस करते हैं ना, एनाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो CO नेगेटिव जो है वो बॉन्ड रोटेट कर जाता है ड्यू टू ऑर्थो का रिपल्शन। अभी इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो नेगेटिव चार्ज है बेटर स्टेबल हो जाता है कंपाउंड में, तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, बस बात खत्म। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, देख लो भाई, तो इतने सारे मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज बता दी। और क्या प्रॉपर्टी है भैया? और भैया ये सार है ना, और क्या है भैया, HVZ रिएक्शन है, और क्या है भैया, हीटिंग इफेक्ट है। क्या और क्या, और है क्या, और है क्या, और है क्या? नहीं नहीं, और नहीं है, इतने ही है, ठीक है ना। तो तीन बचे हैं, बस जल्दी जल्दी देखते हैं। HVZ रिएक्शन है ना, इसमें रिएजेंट क्या है, रेड फास्फोरस प्लस X2, और सेकंड नंबर पे पानी डाल दो। हेल वॉन हार्ड जेलेनेस्की रिएक्शन, एसिड हैविंग अल्फा एच विल गिव दिस, समझ रहे हो ना। अल्फा एच देख लो ना, अल्फा कार्बन है तो अल्फा एच होगा ना, और वो ऐसी ये वाली रिएक्शन दे देगा। क्या करेगा ना, DM क्या है, H हटाओ, अल्फा एच जो है उसको हटाओ, X लगा दो अल्फा कार्बन पे, कहानी खत्म। कहानी खत्म हो गई ना, कहानी खत्म हो चुकी है, समझ गए हो। अभी नोट क्या है भाई, नोट देख लो यार। अगर ये रेड फास्फोरस X2 है तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम OH वाले को हटा के X लगाओगे। लेकिन अगर वहीं पे पानी दे दे, समझ रहे हो ना, पानी डाल रही है, HVZ में यही है कि पानी डाल दिया, वरना तो फिर आप बोलोगे कि आपने एक रिएक्शन बताई थी ये PCl ये वाली, सेम सेम, ये तो कुछ और ही, यहाँ पे तो आप कह रहे थे OH हटाओ X लगाओ, है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली OH हटाना है, X लगाना है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। लेकिन अभी, अरे यार, लेकिन अभी वहीं पे पानी अगर डाल दो तो बात अलग हो जाती है, तो वो HVZ रिएक्शन है, ठीक है। हेल वॉन हार्ड जेलनेस की रिएक्शन है, इसमें डिफरेंट है, इसमें अल्फा हाइड्रोकार्बन पे X लगाना है, ठीक है ना। और समझ गया ना, पानी दिखे तो समझ जाना कि HVZ रिएक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ, ESR में दो है, नाइट्रेशन है, ब्रोमिनेशन है। नाइट्रेशन में क्या है अपना, वही नाइट्रेशन जो NO2 पॉजिटिव देता है कंपाउंड, वही है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं है, अपना NO2 लगा दो। COH जो होता है ये भी -M दिखाता है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो अपना न्यूक्लियोफिलिक ना मेटा पे जाएगा, है ना, मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, की तरह एक्ट करता है। एल्डिहाइड भी यही कर रहा था। फिर अपना Br2Fe है, सेम सेम चीज़, इलेक्ट्रो वो है ना, ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन, सेम चीज़ मेटा पे जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, हो गया हीटिंग इफेक्ट, देख लो, बीटा कीटो एसिड के साथ ही, बेसिकली बीटा कीटो एसिड को हीट कर दो तो कीटोन बन जाएगा। DM देख लो, CO2 उड़ा दो CH से, COH से, ठीक है ना। ये देखो ना, CO2 उड़ा दिया ना बेसिकली, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, तो अल्फा बीटा, बीटा पे कीटोन है, इसीलिए इसको बीटा कीटोन एसिड बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना। देखो ना, अल्फा पे कार्बोनाइल से कनेक्टेड जो अल्फा कार्बन है, अल्फा बीटा पे तुम्हारा कीटोन ग्रुप जोड़ा हुआ है, तो इसको क्या कह रहे हैं, बीटा कीटोन। तो बेसिकली हिट करो तो CO2 उड़ जाता है। CO2 किसका, कहाँ का, COH का, COOH का, ठीक है ना। तो जो फाइनल जो वहाँ प्रोडक्ट है, वही तुम्हारा प्रोडक्ट है यार, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते। देख लो यार, ये छोटी सी ट्रिक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े, जनरल फार्मूला ये है। अब इसमें देखो N बहुत कुछ हो सकता है, N0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। इसका ट्रिक है ओम्स गैप, ओम्स गैप, ठीक है, ओम्स गैप याद रखो। ओम्स गैप मतलब ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्रिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाल्मिक एसिड। अब इसमें N 1 2 3 4 5 6 है। अब ओम्स गैप याद रखो, O से ऑक्जेलिक एसिड, M से मैलिक एसिड, सक्रिनिक एसिड, G से ग्लूटारिक एसिड, A से एडिपिक एसिड, P से पाल्मिक एसिड। अभी इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे ये जनरल जो तुम्हारा फार्मूला हो गया, ये तुम्हारे ओम्स गैप एसिड्स का, है ना, ओम्स गैप एसिड का।
डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का, है ना। CH2N, तो N 0 है तो तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड है, समझ रहे ना, समझ रहे हो खेला। N1 है तो तुम्हारा मेलोनिक एसिड हो गया, है ना। N2 सक्निक एसिड हो गया, तो एसिड बना देना। अब देखो, अब ट्रिक क्या है, कैसे, मतलब अब इसकी हीटिंग करा रहे ना, हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं ना। तो अगर N 0 है, ध्यान से, अगर N 0 है तो CO2H2O रिमूव करो, देखो ना, प्रोडक्ट बना लो तुम, सॉरी आई मीन एसिड देख लो। अभी इसमें CO2 भी उड़ा दिया, H2O भी उड़ा दिया, और CO भी उड़ा दिया। ऐसे में क्या हुआ कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसमें क्या बना, CO2 बन गया, CO बन गया, H2O बन गया। अगर उसकी हीटिंग की तो बेसिकली ट्रिक है समझने की, ऑक्सिलरी एसिड को हीट करेंगे तो ये सब बन जाएगा। अच्छा, अगर N1 है तो CO2 उड़ाओ, सिर्फ N1 है तो CO2 उड़ाओ, जो फाइनल प्रोडक्ट है CH3COH प्लस CO2, ये दो प्रोडक्ट तुम्हें मिलेंगे, समझ रहे हो, खेला समझ रहे हो। अगर N2 N3 है तो पानी उड़ाओ, और अगर N4 N5 है तो पानी और CO2 दोनों उड़ाओ, ठीक है। ध्यान से, N0 है सब उड़ाओ, N1 है तो स्टोरेज लो, ठीक है ना। वीडियो रिकॉर्ड होने से ना रुक जाए। तो अगर एन जीरो है, तीनों उड़ाओ, N1 है CO2 उड़ाओ, N2 और 3 है H2O उड़ाओ, N4 N5 है तो CO2 H2O दोनों उड़ा दो, ठीक है ना। और फलाना फलाना प्रोडक्ट बना दो। तो याद रखना है यार, याद रखने वाली चीज़ें हैं सारी, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अमीन्स पे आ जाओ भाई, अमीन्स पे आ जाओ यार। अब अमीन्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में कर लें क्या, बैटरी इशू हो सकता है, चलो देखा जाएगा ना। ऐसा मीन सॉरी, स्टोरेज का इशू हो सकता है, बट ठीक है छोड़ो, वीडियो ना रुक जाए बस बीच में, मैं यही देख रहा ना। अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स क्या है। पहला पहला तरीका है, दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है, चौथा तरीका है, पांचवा तरीका है। पांच तरीके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, छठवा भी है दे रखा है राइट में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन। तो पहला तरीका क्या है भाई, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, क्या है, NO2 को रिड्यूसिंग एजेंट डालो, NH2 बन जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, SnHCl ले लो, Fe और HCl ले लो, H2 और Na अल्कोहल के साथ ले लो। और ये जो Fe और HCl है बेटर एजेंट है, क्योंकि लेस HCl में काम निपटा देता है। तो कुछ नहीं होता, तुम्हारा NO2 का NH2 बन जाता है, अमीन बन जाता है, ठीक है ना। दूसरा तरीका है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड ले लिया, बेसिकली एल्काइल हैलाइड से हमें धीरे धीरे अमोनोलिसिस, अमोनिया ले लो, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओ, RNH2, तो जो अमोनिया का NH3 है ना, H हटाते जाओ, R लगाते जाओ, एल्काइल हैलाइड का ऐसे करना है। तो 1 डिग्री अमाइड बनेगा, फिर 2 डिग्री अमीन बनेगा, फिर 3 डिग्री अमीन बनेगा, फिर साला एंड में क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये याद रखना रिएक्शन। नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन टू प्रोड्यूस अमाइंस। तो थर्ड रिएक्शन है अमाइड से बना सकते हो। इसमें क्या करना है, CO कार्बोनाइल वाला अपना हटा देना, LAH दिया होगा रिड्यूसिंग एजेंट, हटा देना, और CH2 लगा देना उसकी जगह, अमाइड से अमीन बन गया, ठीक है ना। ये चौथा रिएक्शन क्या है, नाइट्राइल का रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या, H2Na कर सकते हो, सोडियम एमेल्गम हो गया अल्कोहल के साथ, LiLH यूज कर सकते हो। क्या करना है, कुछ नहीं है, बॉन्ड्स तोड़ो, H चिपकाते जाओ, ठीक है ना। तो तुम्हारा NH2 बन गया और CH2 बन गया, अमीन बन गया बेसिकली, है ना, CN की जगह H चिपकाते जाओ, बॉन्ड तोड़ते जाओ। पांचवा तरीका क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो ये देखो डायरेक्ट मेथड है, क्या है, क्या है डायरेक्ट मेथड, है ना। R की जगह X हटाओ, NH2 लगा दो, डायरेक्ट मेथड है ना। देखो ना, ये तुम्हारा RX दिया होगा तुम्हें, रिएजेंट में दिया है वैसे तो RX, और प्रोडक्ट तुम्हारा RNH2, है ना। अब लेकिन इसमें बीच में क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारा थैलेमाइड है ना, ये जो देखो ना, ये बन गया, ये है ना, ये प्रोडक्ट में बन गया, है ना। और तुम्हें इसमें क्या क्या यूज़ किया तुमने, NaOH KOH, है ना, और 1 डिग्री अपना एल्काइल हैलाइड लिया, और NaOH KOH, है ना। बेसिकली दो चीज़ें हैं, है ना। तो तुम्हारे ये प्रोडक्ट फाइनल है, ठीक है ना। नोट, जो SN2 नहीं देते वो गैब्रियल गैब्रियल भी नहीं देते, ठीक है, ये भी देख लो। जो SN2 नहीं देते वो गैब्रियल भी नहीं देते। मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो ना बेटा तुम, जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। और SN2 कौन देते हैं, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले, है ना। 1 डिग्री ही देते हैं SN2। चलो ठीक है, ये हो गया। सिक्स देख लो, हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या करना है, कुछ नहीं, इसको उड़ा देना, CO को उड़ा दो, प्रोडक्ट बना दो यार, बात खत्म है ना। अभी इसमें Br2 KOH NaOH वगैरह यूज हो रहा है। ओपी पॉइंट क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री डिमेंस है, रिटेंशन होता है, ये इसी में है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में।
ब्रोमीन यूज होता है, क्यूएच और एनएच यूज होता है। होप तुम लोगों को ढोल का आवाज नहीं आ रहा है तो नाच लो थोड़ा सा उठ के। स्टीरियोकेमिस्ट्री रिमेन सेम, रिटेंशन होता है। चलो ऑर्गेनिक खत्म हो रही है, ढोल तो बजना चाहिए ना। सेकंड है, इफ मिक्स विथ अमाइड आर प्रेजेंट, इफ मिक्स अमाइड्स आर प्रेजेंट देन इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन ऑफ एल्काइल अकर्स बिटवीन सम सेम अमाइड्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये देख लो ना, एग्जांपल देख लो ना, वो N15 वाला देखो ना, है ना, कुछ नहीं है। इफ मिक्स अमाइड्स अगर प्रेजेंट है तो इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन हो जाता है एल्काइल्स का, सेम अमाइड के बीच में हो सकता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहती है ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में, ये याद रखना। ओके सर, ओके सर, अपने क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिए मैंने सारे। अब आ जाओ भाई प्रॉपर्टीज ऑफ, कितना इजी है यार, खत्म होने वाली है हमारी ऑर्गेनिक। फालतू में मैं सोचता था एक और लेक्चर। अच्छा देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन्स क्या है भाई, प्रॉपर्टीज तो देखो ना, गैस फेज में ना, देखो ना मेरी बात सुनो ना, बेसिक स्ट्रेंथ है तो गैस फेज में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ऑर्डर है। अगर एक्विस मीडियम है और, है ना, एक्विस मीडियम और आर मिथाइल है, 2 1 3 का ऑर्डर है। अगर आर इथाइल है तो 2 3 1 का ऑर्डर है एक्विस मीडियम में। ये हो गया भाई, बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो गई, ठीक है ना, बेसिक होता है महीना माना ना। अब दो चीजें हैं, एस आई आर और एस आई पी, क्या होते हैं भैया। एस आई आर देखो पहले, एस आई आर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से होता है, ऐसे बेसिक एनी स्ट्रेंथ जो भी स्ट्रेंथ होगी इंक्रीज हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन की, ठीक है ना। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, अगर ऑर्थो पे हमारा NO2 जोड़ा है तो हमें देखने को मिल रहा है ये। तो 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, तो इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है दैट इंक्रीजेस, इसलिए देखो ना ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है वहाँ पे। अभी यहाँ पे माइनस इंडक्टिव, यहाँ पे माइनस इंडक्टिव माइनस एम लग रहा है, तो इस तरीके का ऑर्डर देखने को मिलेगा डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है अपना एस आई पी, बेसिक स्ट्रेंथ घटाता है। अब ये नेक्स्ट चार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया एस आई पी होता क्या है। ये देखो ना लास्ट में जो ग्रुप है इसमें एस आई पी, स्टेरिक इनिबिशन इनिबिशन प्रोटोनेशन कुछ होता है, ठीक है ना। तो अभी इसमें 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन में ये खेल देखना है, याद रखना किस में देखना है बच्चे। देखो बच्चे, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन में, समझ रहे हो, ये जो आपका एन है उसमें देखिए ना मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, तो वो 2 डिग्री अमीन है आपका, समझ रहे हैं आप, और एक तरफ एरोमेटिक ग्रुप है, समझ रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में आपको एस आई आर देखना है ऑर्थो पे, समझिए, और बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग मानना है, समझ रहे हैं, मोस्ट बेसिक हो गया, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपका 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, जो कि NH2 देखो, NH2 1 डिग्री एरोमेटिक है, समझ रहे हो, एन पे एक तुम्हारा एरोमेटिक ग्रुप जोड़ा है और कुछ नहीं जोड़ा है, समझ रहे हैं ना। बस यहाँ पे देखो मिथाइल जोड़ा है, इथाइल भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, वो 2 डिग्री ही काउंट होता। हाँ 2 मिथाइल भी हो सकते थे, वो साला 3 डिग्री काउंट होता, सेम ऑर्डर आता। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, मान लो मिथाइल नहीं होता, समझ रहे हो ना तुम बात, ये मिथाइल यहाँ पे नहीं होता, तो ये 1 डिग्री एरोमेटिक, फिर SIP लगा लगने लगता ऑर्थो पे, समझ रहे हो। तब ऑर्थो पे अगर NO2 है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा लीस्ट हो जाती, एकदम लीस्ट, कहाँ मोस्ट कहाँ लीस्ट हो गई, समझ रहे हो, SIP की वजह से। तो अब SIP होता क्या है ये समझ लेंगे, लेकिन जो चीज है, जो माजरा है वो समझो, कि अगर 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन है तो ऑर्थो पे NO2 लगाए तब तो वो साला मोस्ट एसिडिक हो जाएगा ऑर्थो इफेक्ट। अगर वहीं पे अगर ऑर्थो पे लगाए और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज है, वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा, बस इतना सा याद रखना, ठीक है ना। स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन अभी एक्सप्लेन किया, क्या है स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। तो ड्यू टू प्लस आई कुछ होता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है अगर तुम्हारा ऑर्थो पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बेस लोन पेयर देना प्लस H प्लस लेना, कुछ खेला होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है, NH2 को H प्लस लेने में दिक्कत होती है CH3 पॉजिटिव ऑर्थो पे होने की वजह से, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ये थे एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है बेसिकली, समझ गए, SIP की वजह से। आगे बढ़ते हैं, ये बस याद रखना 1 डिग्री में देखने को मिलता है SIP। चलिए बढ़िए बढ़िए बढ़िए, अब देखो, देखो अब क्या है, ये हो गया। अब मैं देखो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मीन्स की, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी बेसिक स्ट्रेंथ, जिसमें दो स्पेशल चीज़ें थी, उसको भी हमने डिस्कस किया। अब आ जाओ सेकेंड प्रॉपर्टी, एल्काइलेशन ऑफ एमोनियल, एल्काइलेशन या एमोनोलाइसिस। तो क्या है, अमोनिया लिया 1 डिग्री RX SN2, कराया NH2 RNH2, फिर R2NH2 R3NH3, फिर लास्ट में हमारा अमोनियम सॉल्ट 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। ये हो गया तुम्हारा एल्काइलेशन ऑफ, ये एल्काइलेशन और अमोनोलाइसिस दोनों कुछ भी बोलो। एल्काइलेशन भी देख लो, तुम्हारा ये RNH2 है, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड है, तुम्हारा जो
ये Cl को हटा दिया और है ना, एक H को हटा दिया और जाके जोड़ दिया तुम्हारा, बस ये अमाइड बन गया। तो ये हो गया एल्काइलेशन। ठीक है, दूसरा रिएक्शन भी कुछ सिमिलर सा दिया हुआ है। अब बेसिकली CO से जुड़ा जो भी ग्रुप है उसको उड़ाने का और H को उड़ाने का, है ना, और जो बचे हुआ जो है RNH उसको वहीं पे चिपका देने का। ठीक है ना, और दूसरा दो 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 प्रोडक्ट बन जाएंगे, दूसरा भी बन जाएगा हमारा है ना, RCOH भी बन जाएगा। ठीक है, अब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, अमाइन ले लो, CH3 CH CH3 KOH के प्रेजेंस में कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बन जाता है। रिएक्शन विथ निट्रस एसिड, निट्रस एसिड, अब इसमें केस 1 2 3 4 4 केस है। ठीक है, तो पहला केस है 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन विथ HNO2। ठीक है, निट्रस एसिड हमारा HNO2 है ना। अब इसमें दो मेथड बताए हैं। पहला मेथड है कि तुम HNO2 के साथ रिएक्शन करो तो NH2 को हटा दो, R प्लस इमेजिन करो, रीअरेंज करो, OH को चिपका दो एंड में। एक पहला तरीका, या फिर दूसरा NaNO2 और HCl के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। तो सेम है, सेम तरीका है, बस यहाँ पे RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना, फिर R प्लस बना, रीअरेंज हुआ, फिर OH चिपका। सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट तरीके, डिफरेंट रिएजेंट। ठीक है, दो मेथड। अभी ये जो बना एंड में, ये जो येलो ऑयली नाइट्रोसोमीन, ये वो नहीं है, नीचे वाला है, ये सेकंड केस का है। तो 2 डिग्री, अगर ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन ये सब करेगा। अगर 2 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन दे रखा है, R2NH, मतलब समझ रहे हो, R2NH है, तो क्या होगा HNO2 के साथ, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये बन जाएगा भाई R2NNO, येलो ऑयली नाइट्रोजमीन। अगर अगर थर्ड केस, अगर 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, समझ रहे हो, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है NO2HCl के साथ, तो देख लो ना, ये बन जाएगा ना, ये बन जाएगा, देख लो ना, ये वैसा बन जाएगा। ठीक है ना। अभी अगर फोर्थ केस है, 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, 3 डिग्री, समझ रहे हो ना, 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, तो सेम NaNO2HCl डाला, तो ये बन जाएगा, देखो ना, ये देखो ना, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो प्लस M मतलब, है ना। ठीक है ना, ठीक है। हीजनबर्ग टेस्ट कौन कौन देता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन देता है। क्या देता है रिएजेंट? क्या है? PHSO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। देखो ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री है तो सोल्यूबल, 2 डिग्री है तो इनसोल्यूबल, मतलब हीजनबर्ग टेस्ट इन तीनों को सेपरेशन, कि भाई अपने पास जो अमीन है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इसको जज करने के लिए। तो अगर 1 डिग्री है तो सोल्यूबल, 2 डिग्री है तो इनसोल्यूबल, 3 डिग्री है तो नो रिएक्शन। कौन है इसमें रिएजेंट? क्या है? बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। प्लस एल का एल्कली भी ले सकते हो, जैसे कि NaOH। ESR ले सकते हो, नहीं लेना है? ठीक है, अरे यार जल्दी करो ना। ESR क्या है? ESR भी प्रॉपर्टी है, सिक्स सेवन प्रॉपर्टी। पहली ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, तीन है। ब्रोमिनेशन Br2CS2 या फिर Br2H2O। देख लो प्रोडक्ट, देख लो यार, अभी देख लो, आंखें खोल लो भाई, आंखें खोल लो, देख लो प्रोडक्ट, मैं नहीं बोल रहा, देख लो सब, जल्दी जल्दी रिएक्शंस देखो यार, मुझे खत्म करना है। नाइट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन वही से है ना, सेम है, इसमें मेजर है पैरा वाला। ठीक है ना। अच्छा, ये जो मेटा वाला है ये भी 47 बना है, स्टिल 47 थोड़ा ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि जो ये है अपना एलिनियम एंड होता है, बनता है बीच में, वो मेटा डायरेक्टर होता है। सल्फोनेशन देख लो यार, आंखें खोल लो, आंखें खोल लो, अब कुछ नहीं रह गया जीवन में, देख लो। सल्फोनेशन तुमने ये ले लिया ना एनिलीन, इसमें क्या किया, देख लो यार, मैं कुछ नहीं बोल रहा, देख लो, हिट किया, फिर ये बनाया है सब में, है ना, एज्यूट्राइन SO3H जाके चिपक गया उसके नीचे, सल्फोनेशन मेटा पे चिपक गया। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडरक्राफ्ट रिएक्शन। लो भाई, एनिलीन फिडरक्राफ्ट रिएक्शन करता ही नहीं है, कहानी खत्म। डाइजोनियम सॉल्ट, अभी देखो ना, डाइजोनियम क्या होता है भाई? PHNH2 अगर है तो NaNO2 और HCl है, तो ये तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, PHN2Cl माइनस, है ना। अभी यहाँ पे कुड भी X माइनस, कुड भी HSO4, कुड भी BF, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। प्रॉपर्टीज क्या है अब डाइजोनियम की? तो बहुत सारी है। पहला सेंट मेयर रिएक्शन है, सेंट मेयर रिएक्शन देखो ना, यहाँ पे ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार पहले कभी। सेंट मेयर CuCl2 HCl, CO2 Br2 HBr, CuCN KCN, फलाना फलाना, देखो ना प्रोडक्ट ना, देखो ना, ऊपर का जो सॉल्ट वाला एरिया है ना, N2Cl माइनस, वही उड़ा के ClBrCN चिपकाया ना, देखो ना। फिर है अपना गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन है, CuHCl है, अपना PHCl हो गया, CuHBr है, अपना PHBr हो गया, समझे क्या? थर्ड देखो ना, डिस्प्लेसमेंट देखो ना, आयोडीन के साथ Ki अगर डाला तो वो बन गया डिस्प्लेसमेंट। बाल स्कीमन देखो ना, HbF4 है,
तो वही सॉल्ट का ऊपर उड़ा के एफ लगा देना का। रिडक्शन है तो वही अपना सेम H3PO2 है ना, तो अपना H3PO3 और पीएच बन जाएगा, है ना, बेंजीन बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन रिडक्शन का PHN2Cl, वही तुम्हारा रिडक्शन का रिएक्शन है, पीएच अपना इसमें भी फिनाइल अलग हो जाएगा, है ना, ऐसा होता है। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल है, अभी वही सेम चीज़, डाइजोनियम अपना सॉल्ट लिया है तो फिनॉल है, तो अपना पानी डाला तो फिनॉल बन गया, पानी डाला तो फिनॉल बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट में पानी डाला तो फिनॉल बन गया। नाइट्रोबेंजीन बनाने का HbF4 डाल दिया तो अपना PHNO2 बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। कपलिंग रिएक्शन कराने का है तो कपलिंग करा दिया, ये सर अपना ऑरेंज डाई बन गया, ये देखो ना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया ऑरेंज डाई, पैरा अमीनो एजोबेंजीन बन गया, है ना, येलो डाई बन गया अपना। इस तरीके से कपलिंग रिएक्शन, कहानी खत्म कर दिया भाई 50 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक खत्म हो गया यार आज। वे फाइनली वेरी रिलैक्सिंग आई एम फीलिंग राइट नाउ। बढ़िया यार, पूरा ऑर्गेनिक खत्म। अभी 10 बार देखो, पूरा प्लेलिस्ट प्रिपेयर्ड है। 10 बार देखो, 20 बार देखो, 100 बार देखो, 1000 बार देखो, याद करो, एक एक रिएक्शन याद होना चाहिए, एक एक डीएम याद होना चाहिए, एक एक रिएजेंट याद होना चाहिए। बार बार कर कर याद होगा, एक बार करके घंटा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है भाई, एक बार करके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। अगर देखे हैं तूने, नहीं देखे तो जाके देख ले। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस बढ़िया सेशन को। सो बाय गाइस, हैव अ गुड टेस्ट। ठीक है, देन बाय।